हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अब हम करने जा रहे हैं हमारा क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट है। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं ये इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू पी आर प्लस क्यू आर इक्वल 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इक्वल्स 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यूज़ ऑफ साइन पी कॉस पी एंड टेन पी। ठीक है, तो हमें एक ट्राइंगल दे रखा है पी क्यू आर जिसका राइट एंगल जो है वो क्यू है। ठीक है, सो जो चीज़ें उन्होंने दे रखी है वो लिख लेते हैं हम पहले। सॉल्यूशन यहाँ लिख लेंगे गिवन पी आर प्लस क्यू आर। ठीक है, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल दिया है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और पी क्यू की वैल्यू दी है 5 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इक्वल्स 5 सेंटीमीटर। ठीक है, सो क्या करेंगे, एक ट्राइंगल बना लेंगे जिसका राइट एंगल है हमारा क्यू। तो यहाँ पर हमने एक ट्राइंगल बना लेते हैं। यहाँ ये राइट एंगल हो गया हमारा क्यू, यहाँ ले लीजिए पी और ऊपर ले लीजिए आर। सो दिस विल बी पी क्यू आर। ठीक है, अब हमें यहाँ पर पी क्यू की वैल्यू पता है 5 सेंटीमीटर। सो दिस इज़ पी क्यू, आपका ये बेस दिख रहा है हमारा। सो यहाँ पर दिस इज़ योर 5 सेंटीमीटर। अब हमें ना क्यू आर की वैल्यू पता है ना हमें पी आर की वैल्यू पता है। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हमें क्या करना है, इस पी आर प्लस क्यू आर से ही एक की वैल्यू निकाल लेंगे और दूसरे में ऐड करके हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके वैल्यूज़ निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम लिखते हैं पी आर प्लस क्यू आर से, इसमें इम्प्लाइज का साइन लगा करके पी आर को यहीं रोको, क्यू आर की भेज दो दूसरी साइड में। सो पी आर इक्वल हो जाएगा 25, ये क्यू आर उठ के इधर आया तो 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर, ये हमने पी आर की वैल्यू बना ली यहाँ पर। सो यहाँ पर 25 माइनस क्यू आर पुट कर दीजिए। ठीक है, अब हमारे पास ये बेस की वैल्यू आ गई और ये हाइपोटेनस की वैल्यू आ गई। ये परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी किससे, पीजीटी से, पाइथागोरस थ्योरम से। तो अब हम इसमें इस्तेमाल कर लेते हैं, लिख लेंगे बाई पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल में बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेनस की जगह क्या है हमारा, हाइपो है हमारा 25 माइनस क्यू आर। सो इसकी जगह पुट कर दीजिए 25 माइनस क्यू आर, इसका स्क्वायर इक्वल बेस की जगह 5, बेस की जगह 5 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की जगह कोई वैल्यू नहीं पता, ये क्यू आर है तो क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, अब हमने सबकी वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ देखो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। अब जो a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है ये 9th क्लास का हमारा फॉर्मूला है। ये होता है हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। जब यहाँ माइनस होता है तो 2ab में माइनस आता है और जब प्लस होता है तो 2ab वाले में भी प्लस आ जाता है। ठीक है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, a की जगह 25 और b की जगह क्यू आर हम पुट करेंगे। तो यहाँ बनेगा आपका a स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस b की जगह क्यू आर, ये b की जगह है क्यू आर स्क्वायर, फिर माइनस 2ab। तो माइनस 2a की जगह 25 और b की जगह क्यू आर, b की जगह रख दिया हमने क्यू आर इक्वल, ये जो वैल्यू सॉल्व करिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सिर्फ ओनली 25 माइनस क्यू आर की वैल्यू सॉल्व हुई है। ठीक है, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमने पुट किया इक्वल इक्वल। अब आया हमारा इक्वल की बारी, 5 का स्क्वायर 5 5 ज़ा 25 प्लस प्लस क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा क्योंकि इसकी कोई वैल्यू अभी हमें नहीं पता। ठीक है, 25 का स्क्वायर होता है हमारा 625 प्लस, देखो क्यू आर का स्क्वायर और क्यू आर का स्क्वायर जब इक्वल के दोनों साइड सेम चीज़ होती है तो वो कैंसिल होती है, तो क्यू आर स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, अब यहाँ बचा 25 2 ज़ा 50 और 50 को इंटू करा क्यू आर से तो 50 क्यू आर, वो भी किसका, माइनस का। सो 625 माइनस 50 क्यू आर इक्वल में बचा आपका ओनली 25। ठीक है, सो ये 50 क्यू आर माइनस का ये यहीं रोक लो आप। ठीक है, तो माइनस का 50 क्यू आर इक्वल में 25 लिखा है। अब ये जो 625 प्लस का था इसको उठा करके इधर ले जाओ, प्लस का 625 इधर आएगा तो माइनस का 625 बन जाएगा। ठीक है, अब माइनस का 50 क्यू आर एज इट इज़ रहा इक्वल 625 में से 25 माइनस करो तो 600 माइनस का,
ठीक है, क्योंकि 625 बड़ा है इसलिए इसका साइन आएगा माइनस का। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे 50 है, 50 आ जाएगा इसके अपॉन में, तो QR इक्वल 600 अपॉन 50। 0 से 0 कैंसिल हुआ, 5 1 5, सिमिलरली 5 1 5, 1 बचा और 5 2 10। सो QR की वैल्यू हमारी आ गई कितनी, 12। ये आ गया हमारा QR। ठीक है, और सब ये सेंटीमीटर, तो QR भी हमारा सेंटीमीटर आ जाएगा। QR की जैसी वैल्यू है तो हमारी PR की वैल्यू भी आ जाएगी। अब देखो, ठीक है, कैसे आएगी। अब हम लिख लेते हैं इस PR की वैल्यू को निकालने के लिए हमें पता है कि PR जो इक्वल था हमारा, ठीक है, PR इक्वल था हमारा 25 माइनस QR। ठीक है, तो PR की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 25 माइनस QR की वैल्यू कितनी है, 12। ठीक है, तो 25 में से 12 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा हमारा, 13 आ जाएगा। ठीक है, सो PR इक्वल आ जाएगा हमारा 13 सेंटीमीटर। ठीक है, सो ये PR की वैल्यू भी आ गई, QR की वैल्यू भी आ गई हमारे पास। दैट मीन्स हमारे पास हाइपोटेनस भी आ गई और हमारे पास परपेंडिकुलर भी आ गया। ठीक है, सो यहाँ वैल्यू हम पुट कर देते हैं। हमारा QR की जो वैल्यू बनी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, सो ये है हमारा 12 सेंटीमीटर, ये हमने फाइंड किया है। और 25 माइनस QR जब हमने किया सो वी फाउंड 13, तो ये हमारा 13 सेंटीमीटर एंड दिस इज़ 12 सेंटीमीटर। अब हमें जो डिटरमाइन करना था, हमें डिटरमाइन करना था साइन P, कॉस P एंड टेन P। इन तीनों की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सो वी नो दैट P पर हमारा एंगल बनेगा, तो P पर हमारा एंगल बन गया, यहाँ एंगल आ गया। और एंगल के जो सामने वाली साइड होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है। सो दिस इज़ परपेंडिकुलर, तो ये बेस हो गया और हाइपो हमेशा सेम रहती है। ये परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनियस। ठीक है, अब हमें निकालना है साइन P, कॉस P एंड टेन P। और हम जानते हैं कि साइन, कॉस, टेन ये हमारे किससे बनते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। ठीक है, यहाँ लगा देते हैं हम अपॉन। तो साइन आ गया हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, कॉस आ गया हमारा बेस अपॉन हाइपो और टेन आ गया हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो एक एक करके इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। नाउ साइन P इक्वल आ जाएगा हमारा, देखो साइन की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, तो P अपॉन H इक्वल परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, 12। सो यहाँ आ जाएगा आपका 12 अपॉन हाइपो की वैल्यू कितनी, 13, तो यहाँ आ जाएगा आपका 13। साइन P की वैल्यू 12 अपॉन 13। अब उसके बाद में कॉस की वैल्यू, कॉस होता है आपका, कॉस P निकालना है हमको। साइन P निकाल दिया हमने, अब हमारी बारी कॉस P की। कॉस P, तो कॉस की वैल्यू बेस अपॉन हाइपो, बेस अपॉन हाइपो इक्वल बेस की वैल्यू 5, हाइपो की वैल्यू 13, तो 5 अपॉन 13 कॉस भी आ गया। अब बारी हमारी टेन की, टेन P इक्वल टेन जो है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल परपेंडिकुलर कितना हमारा 12 और बेस कितना हमारा 5, तो 12 अपॉन 5, सो 12 अपॉन 5। और यही तीन हमें निकालने थे। अब हमने इन तीनों की वैल्यू निकाल दी और यही हमारे तीन हो जाएंगे आंसर। ठीक है, अब इसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2 के कुछ बेसिक्स। पहले उसका इंट्रोडक्शन जानेंगे हम और उसके बाद में करेंगे हम उसके क्वेश्चंस। सो स्टे ट्यून्ड।